नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मानंद झा और आप देख रहे हैं समाचार टाइम 24। स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल कार्यक्रम प्राइम टाइम में। राजधानी दिल्ली के गांधीनगर इलाके में कपड़ा व्यवसायी के 2 कर्मचारी से 3 अज्ञात बाइक सवार ने सरेआम 65 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए और लोग तमाशा देखते रहे। राजधानी दिल्ली के गांधीनगर इलाके में बेखौफ बदमाशों ने सरेआम भीड़ भाड़ भरे इलाके में लूट की वारदात को अंजाम दिया और पिस्तौल लहराते हुए सबकी आंखों के आगे से फरार हो गए। मालिक राजकुमार, जो कि गांधीनगर में ही कपड़े का व्यापार करते हैं, उन्होंने अपने 2 कर्मचारी अनुज और श्याम को 65 लाख रुपए बैंक में जमा करने के लिए भेजा था। पर जैसे ही अनुज और श्याम बैंक के नजदीक पहुंचे, एक बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने ओवरटेक कर उन्हें रोक लिया और बैग छीनने लगे। जब श्याम ने इसका विरोध किया तो उसकी जमकर पिटाई कर दी। करीब 10 मिनट तक बदमाशों से जूझता रहा कर्मचारी और पास खड़ी भीड़ तमाशा देखती रही। बाद में बदमाशों ने बंदूक दिखाकर 65 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। इसके बाद घायल श्याम को पास के अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराया। बदमाशों ने जहां लूट को अंजाम दिया वह भीड़ वाला इलाका है। एशिया का सबसे बड़े कपड़े के बाजार के रूप में पूरे विश्व में मशहूर है। घायल कर्मचारी श्याम का कहना है कि जिस समय बदमाशों ने उन्हें रोककर लूटने की कोशिश की, वह बदमाशों से भिड़ गया और काफी कोशिश की और मदद के लिए चिल्लाया भी, लेकिन सैकड़ों की भीड़ में से कोई भी उसकी मदद करने के लिए सामने नहीं आया। उसके साथ ही कर्मचारी भी मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। घायल कर्मचारी के मुताबिक लगभग 10 मिनट तक वह बदमाशों से लड़ता रहा, लेकिन सैकड़ों की भीड़ सिर्फ तमाशा ही देखती रही और मदद के लिए आगे नहीं आई। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और आगे की जांच शुरू कर दी है और पीड़ित के बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज कर इलाके में लगे आसपास के सीसीटीवी की फुटेज खंगाल और सबूत इकट्ठा करने में जुट गई है, ताकि कुछ सुराग हाथ लग सके और बदमाशों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। बचाओ तो यहाँ पर लोगों ने मदद क्यों नहीं किया? तुम लोगों ने अकेले कैसे मदद करते हैं जब इतनी दुकान वाले कोई नहीं धो रहा है, ना कोई साथ में आया है। हाँ। अकेला मदद करता था। मेरे पे 3 रेड़ी भैंसों थी। अच्छा। रेड़ी संभालूंगा मैं, उन्हें देखूंगा, मैं सोच रहा लड़ाई हो रही है रिक्शा वाले में रूम में। हाँ। वो आए, उन्होंने बजा के धरती भागे हुए। तो बंदूक भी था? हाँ, उनके पास सामान भी लगा हुआ था, उन्होंने बजाया भी है। तो तुम्हें डर लगा मदद करने में? साथ में अकेला क्या करता ये बताइए, मजदूर आदमी हूँ मैं, तो मैं रेडी लगाने वाला हूँ, मैं यहाँ कोई लड़ाई झगड़े थोड़ा ही कर रहा हूँ। मैं तो ये सोच रहा हूँ रिक्शा वाले में बोल चाल हो गई है, इनमें लड़ाई हो रही है, ये क्या पता यहाँ कोई लूट करना आया या कोई मारना आया किसी को। चलो नाम है मेरा राजकुमार टुकराल। क्या हुआ है? बस वो दुकान से पैसे बैंक के लिए जमा कराने जा रहे थे 65 लाख रुपए। ये हमारी सामने दुकान है। हाँ। बैंक ऑफ बड़ौदा जा रहे थे। सर किस चीज का काम है आपका? हमारा कपड़े का काम है। कौन लेके जा रहे थे पैसे सर? हमारे दुकान के 2 स्टाफ थे। अच्छा। उसके बाद क्या हुआ? बस उन्होंने वो स्कूटर पे थे दोनों जने। हाँ। तो पीछे से उन्होंने किसी ने पकड़ लिया। हाँ। तो 10 मिनट छीना झपटी भी हुई। 400 लोग थे, यहाँ कोई भी नहीं आया। अच्छा। तो 65 लाख रुपए थे, वो लेके गए। लड़के को चोटें भी बहुत लगी, मारा भी बहुत है। बंदूक पिस्टल भी निकाली उन्होंने। अच्छा, क्या नाम था लड़के का सर आपके? एक का अरुण कुमार झा है, एक श्याम ठाकुर। श्याम ठाकुर को बहुत लगी है बेचारे को। 10 मिनट तक उससे उछलता रहा? हाँ जी, उछलते रहे। जमीन पे उनको घसीटा, बहुत मारा, बहुत है, टांके वंके हैं उसको। अच्छा। फिर भी वो ले गए। कोई पब्लिक कोई नहीं आई है। 400 लोग सब देख रहे थे तमाशा। कितना पैसा था सर? 65 लाख। तो ऑफिस से बैंक लेके जाया था? पूर्वी दिल्ली नगर की सदन की कार्रवाई के दौरान कांग्रेस पार्षदों ने मच्छरदानी ओढ़कर और हाथों में मोर्टीन का स्प्रे लेकर जमकर विरोध किया। ये अजीब नजारा पूर्वी दिल्ली नगर का है। वैसे तो सदन निगम की कार्रवाई के लिए बुलाई है, लेकिन यह विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। कार्रवाई में हिस्सा लेने के लिए कांग्रेसी पार्षद तो पहुंचे, लेकिन उन्हें देख सदन में मौजूद लोग हैरान रह गए। सभी कांग्रेसी पार्षद मच्छरदानी ओढ़कर व हाथों में स्प्रे लेकर पहुंचे थे। सदन में दाखिल होते ही हाथों में स्प्रे लिए पार्षद मेयर के आसपास छिड़काव शुरू कर दिया गया और निगम व बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इसी बीच बीजेपी पार्षदों से तूतू में भी हुई। कांग्रेस पार्षद का कहना है कि निगम ने समय पर अपना काम किया होता तो शायद आज डेंगू चिकनगुनिया से लोग नहीं मरते। कांग्रेस पार्षद के इस प्रदर्शन को मेयर ने ड्रामा बताया है। उनका कहना है कि कांग्रेस के पार्षद सदन का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। क्या नाम है आपका सर?
मेरा नाम राजीव वर्मा है। सर, आप लोगों ने आज जो सदन में पहुंचे हैं मच्छरदानी लेके, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, आज जिस तरीके से पूर्वी दिल्ली की जनता के त्राही त्राही हो गई है, आज डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया से पूर्वी दिल्ली की जनता, मैं समझता हूँ जितना आज परेशान है, घर घर में मलेरिया और डेंगू और चिकनगुनिया की आज महामारी का रूप लिया है। आज हम तमाम कांग्रेस पार्टी के निगम पार्षद हमारी नेता वरियम कौर जी के नेतृत्व में आज ये संदेश देने आए हैं इस गूंगी बहरी नगर निगम की सरकार को, महापौर को और इनके तमाम निगम पार्षदों को बताने आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षदों, जिस तरीके से आपने 4-4.5 वर्षों में इस पूर्वी दिल्ली को लूटने का काम किया है, खसूटने का काम किया है, आपने जनता के लिए ना दवाई खरीदी है, न डेंगू और मलेरिया को लेकर के फॉगिंग की व्यवस्था की है। आज हमें मजबूरी में अपने प्राइवेट लोगों से, प्राइवेट दवाइयों से, प्राइवेट मशीनों से हमें काम कराना पड़ रहा है। बीजेपी कहना है कांग्रेस पार्टी आके हमेशा सदन में ड्रामा कर दी है। ये ड्रामा, ये जनता से पूछिए, ड्रामा ये लोग कर रहे हैं। जिस तरीके से आज एक दिन ड्रामा है तो पूछे दिल्ली की जनता कितनी त्राही त्राही है। आज एक एक घर में कितने लोग डेंगू और मलेरिया और चिकनगुनिया से पीड़ित हैं, ये आप जनता से पूछे। दिल्ली आज बर्बादी की ओर इन्होंने धकेलने का काम किया। जिस पूर्वी दिल्ली को इन्होंने बनाने का काम किया था, आज पूर्वी दिल्ली बन नहीं बल्कि इन्होंने बर्बाद करने का काम किया। नवंबर के बाद जब बीमारी ने, चिकनगुनिया ने, डेंगू ने, मलेरिया ने बहुत विकराल रूप ले लिया, तब इन्होंने शुरुआत की इसकी। मच्छरदानियों की जहाँ तक बात है, मच्छरदानियाँ इनकी नहीं है। एक सोसाइटी हमें, एक कंपनी हमें डोनेट कर गई थी, एक यहाँ पर 1 लाख, इन्होंने वो बंदर बांट करी हमें 500 दी और खुद इन्होंने 5,000 रुपये 5,000 लिया। एल्डरमैन को दिए नहीं, लेकिन मच्छरदानी पहन के हमको दिखा रहे कि मच्छर कितने हैं। मच्छरदानी से मच्छर एक आदमी बच सकता है, पूरा परिवार नहीं बच सकता। और इतनी भयानक रूप है, अस्पतालों में बुरा हाल है, कोई व्यवस्था नहीं की, कोई दवाइयाँ भी नहीं है। इनके पास कूलर डालने वाली दवाई नहीं थी, आपको सबको पता है। अब आई है, पता नहीं वो भी आई है कि नहीं आई है। आप लोगों ने कूलर बंद कर दिए, नालियों में डालने वाली दवाई नहीं है। डीजल पेट्रोल के लिए अब इन्होंने पैसे दिए, सितंबर में जाके दिए। तो ये क्या सो रहे थे? अब ये जाके ये और दिल्ली में बैठी हुई केजरीवाल की सरकार, वो विदेश घूम रहा था, वो इलाज करा रहा था, कोई कहीं जा रहा था। किसी को दिल्ली को पहली दफा जब से मैंने होश संभाला है, दिल्ली को पहली दफा लावारिस देखा है कि ना कॉर्पोरेशन में कोई सरकार है, ना दिल्ली में कोई सरकार है, ना सेंट्रल में कोई सरकार है। मोदी जी विदेश घूमते जा रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान को एक ऐसा असफल राष्ट्र बताया है जो खुद ही अपने लोगों पर अत्याचार करता है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान को जोरदार और स्पष्ट संदेश मिलना चाहिए कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया के आधार के जवाब में भारत ने कहा है कि पाकिस्तान को इस बात का स्पष्टीकरण देना चाहिए कि आतंकवाद की रोकथाम के लिए अरबों डॉलर की मदद मिलने के बावजूद उसकी धरती पर आतंकी ठिकाने कैसे फल फूल रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान राजदूत मलीहा लोधी ने भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के सोमवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधन पर प्रतिक्रिया के अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए कहा था कि पाकिस्तान स्वराज द्वारा लगाए गए सभी निराधार आरोपों को खारिज करता है। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा था कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा कभी भी नहीं था और कभी भी नहीं होगा। मलीहा ने कश्मीर को विवादास्पद इलाका बताया, जिसकी अंतिम स्थिति संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विभिन्न प्रस्तावों के मुताबिक अभी तय नहीं की गई है। लोधी की टिप्पणियों पर भारत की प्रतिक्रिया के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए सर्रा में भारतीय मिशन के प्रथम सचिव ईनम गंभीर ने कहा, ऐसा लगता है कि हमारी विदेश मंत्री के आज के संबोधन को पाकिस्तानी राजदूत ने गौर से और साफ साफ नहीं सुना है। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय मिशन के प्रथम सचिव ईनम गंभीर ने स्वराज के संबोधन को उद्धृत किया कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है तथा हमेशा रहेगा, और कहा, हमें उम्मीद है कि यह संदेश जोरदार और स्पष्ट है। प्रतिक्रिया के अधिकार में संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की राजदूत मलीहा लोधी ने दावा किया था कि उरी में भारतीय सेना के शिविर पर हुआ हमला और खास तौर पर हमले के लिए चुने गए समय से स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं कि इसे कश्मीर में भारत के अत्याचारों से ध्यान भटकाने के लिए अंजाम दिया गया है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में अतिरिक्त सचिवीय अधिकारी बीके बंसल ने अपने बेटे के साथ खुदकुशी कर ली। मंगलवार सुबह 9:30 बजे ये घटना घटी है। मधु बिहार के नीलकंठ अपार्टमेंट में उनका और उनके बेटे का शव मिला है। बीके बंसल पर रिश्वत लेने का आरोप लगा था और वे इस आरोप में जेल भी जा चुके थे। सीबीआई ने उनके बेटे से भी पूछताछ की थी। बंसल की गिरफ्तारी के बाद पत्नी और बेटी ने
19 जुलाई को खुदकुशी कर ली। कहा जा रहा है कि वे पत्नी और बेटी की मौत से काफी दुखी थे। बीके बंसल की पत्नी और बेटी ने नीलकंठ अपार्टमेंट स्थित अपने आवास पर पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली थी। दोनों ने अलग अलग सुसाइड नोट छोड़े थे, जिनमें कहा गया था कि सीबीआई की छापेमारी से भारी बदनामी हुई है और वे इसके बाद जीना नहीं चाहते। हालांकि उन्होंने अपनी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया था। बीके बंसल को एक प्रसिद्ध दवा कंपनी से कथित तौर पर रिश्वत लेने के आरोप में सीबीआई ने 16 जुलाई को गिरफ्तार किया था। इस मामले के सिलसिले में सीबीआई ने 8 स्थानों पर छापेमारी की थी। एजेंसी ने इस छापेमारी के दौरान नकदी बरामद करने का दावा किया था। बंसल को बाद में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन फिर जमानत पर रिहा कर दिया गया था। बत्रा साहब, आप सेक्रेटरी हैं यहाँ पे? हाँ जी सर, क्या घटना पता चली है, क्या घटना हुई है? ये घटना मेरे को तो सवेरे फ़ोन आया, करीब मेरे ख्याल से 8 से 8 बजे का टाइम था। जी। तो गार्ड्स ने फ़ोन किया मेरे को। गार्ड ने फ़ोन किया भी ऐसे जो है कुछ ऊपर से बेड आई है भागती हुई 3B से, क्योंकि नंबर उनको पता होता है गार्ड्स को, और वो ठीक से बोल नहीं पा रही थी, बट बोलते बोलते बेहोश हो गई कि वहाँ पे बंसल साहब ने फांसी लगा ली। एंड आई इमीडिएटली आस्क्ड बेटा कहाँ है उनका, तो उनके बेटे का तो पता नहीं, आपने फ़ोन कीजिएगा जल्दी से पुलिस को। तो फ़ोन हमने कर दिया इमीडिएटली, और उसके बाद तो पुलिस आ गई है, सारा कार्रवाई। क्या देखा सर? पुलिस आई, उसके बाद गए ऊपर? पुलिस आई, वो पुलिस वाले ही बता सकते हैं उन्होंने क्या देखा एग्जैक्टली। आप भी गए होंगे ना ऊपर? नहीं, मैं तो अभी नहीं गया। ठीक है, बंसल साहब, और क्या उनका बेटा कहाँ मिला? बेटा जो बता रहे हैं पुलिस वाले, उन्होंने बताया कि बेटा जहाँ पर बेटी ने सुसाइड किया था। शेयर बाजार फिर से पटरी पे लौट आया है। शुरुआती कारोबार में 138 अंक चढ़ गया। अन्य एशियाई बाजारों में मजबूती के रुख से यहाँ ताजा दौर की लिवाली का सिलसिला चला। पिछले 2 सत्रों में 478.85 अंक का नुकसान दर्ज करने वाला सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 138.46 अंक या 0.48% की बढ़त के साथ 28,432.74 पर पहुंच गया। विभिन्न वर्गों के सूचकांक मसलन रियल्टी, टिकाऊ, उपभोक्ता सामान और स्वास्थ्य सेवा बढ़त में थे। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जक और निफ्टी 45.45 अंक या 0.52% के लाभ के साथ 8,768.50 अंक पर मजबूत खुला। कावेरी जल विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष सुनवाई होगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री दोनों राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में कल अर्जी दायर की थी। कर्नाटक सरकार ने कोर्ट के आदेश में राहत मांगी, तो वहीं तमिलनाडु ने इसका विरोध किया। कर्नाटक सरकार सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा कि कोर्ट के उस आदेश में संशोधन की मांग की है, जिसमें कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को 6000 क्यूसेक पानी प्रतिदिन 27 सितंबर तक तमिलनाडु को देने का आदेश दिया था। कर्नाटक सरकार कोर्ट ने अपनी अर्जी में कहा है कि वह इस स्थिति में नहीं है कि वह तमिलनाडु को पानी दे सके। कर्नाटक सरकार का कहना है कि कावेरी बेसिन में अब पानी नहीं बचा, जो है वहां बस पीने के लायक पानी बचा है। वहीं तमिलनाडु सरकार ने अर्जी दाखिल कर कहा है कि कर्नाटक सरकार की आदेशों में बदलाव की अर्जी पर सुनवाई न की जाए जब तक कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन न कर ले। सरकार ने अपनी अर्जी में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को कर्नाटक सरकार ने नहीं माना है। पानी छोड़ने को लेकर वह आनाकानी कर रहा है। कोई भी राज्य सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करने से इनकार कैसे कर सकता है? ये राज्य का संवैधानिक दायित्व है। दरअसल कर्नाटक सरकार ने अर्जी दाखिल कर कोर्ट के उस आदेश में संशोधन की मांग की है, जिसमें कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को 6000 क्यूसेक पानी प्रतिदिन 27 सितंबर तक तमिलनाडु को देने का आदेश दिया था। तो फिलहाल प्राइम टाइम में आज के लिए बस इतना ही। समय के साथ चलते रहने के लिए देखते रहिए समाचार टाइम 24। धन्यवाद।